हेलो गाइस। आज इस वीडियो में बात करेंगे आध्यात्मिकता क्या होती है या आध्यात्मिक लोग क्या होते हैं। ठीक है, या एक आध्यात्मिक व्यक्ति की क्या पहचान होती है। आध्यात्मिकता का मतलब पूजा पाठ करना नहीं, किसी भी व्यक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना, देवी देवताओं के सामने भोग लगा देना, उनकी पूजा करना, मतलब हमेशा पूजा करना ही आध्यात्मिकता नहीं होती। या मंदिर में जाके देवी देवता को प्रसन्न करना हो गया, या तीज त्योहारों में जाके जो पूजा करना होता है वो नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हो, लेकिन आप चाहे उन्हें 1 मिनट का टाइम दो या 2 मिनट का टाइम दो, वो सिर्फ आप उनमें खो जाओ। आप बाहरी जो दुनिया है उससे कट ऑफ हो जाओ। ना माता पिता को पूछो, कोई भी बंदा जैसे पूजा करता है ना, उसे शुद्ध बुद्धि ना रहे कि कौन मेरे आसपास है, मैं हूँ और मेरे प्रभु हैं, इनके बीच में कोई नहीं है। यानी कि जिस समय आप पूजा कर रहे हो उस समय आप सारी दुनियादारी भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ, आप उनमें खो जाओ और वो आप में खो जाए। आप ये मानो कि ईश्वर आपके अंदर है और आप ईश्वर के अंदर हो। ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं और आप ईश्वर से बातें कर रहे हैं। यही है आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, यही पूजा होती है। आध्यात्मिक व्यक्ति से ये भी है कि जब आप इस संसार में रहते हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, ठीक है ना, चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो, किसी भी टाइप का हो, चाहे महिला कुछ लोग, आप किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करते। ठीक है, यानी घृणा नहीं करते। चाहे आपके पास एक अच्छा एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा आ जाए या अनपढ़ बंदा आ जाए या भिखारी आ जाए या किसी भी टाइप का व्यक्ति आपके पास खड़ा हो जाए, तो आप उसे अपने साथ खड़ा कर सको और प्यार से गले लगा सको, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सको। मेरी नज़र में वो आध्यात्मिकता है। ये नहीं है कि आप सिर्फ व्यक्ति को अपनी, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, जैसे आपकी सोच है, आपका काम करने का तरीका है, अगर वही सामने वाले व्यक्ति में है तो आप उससे दोस्ती बढ़ा रहे हो या उसके साथ रह रहे हो या उसके साथ आप एक अच्छी फ्रेंडशिप मान रहे हो, वो आध्यात्मिकता नहीं है। यानी कि सबको साथ लेके चलना, ठीक है, सबको साथ लेके चलना, समाज के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, सोसाइटी के लोगों के बारे में सोचना, गरीब लोगों का भी कल्याण करना। मतलब यानी कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया ने जो हमें दिया है, ठीक है, उसको वापस हमें देना भी तो है ना, रिटर्न। एक गिविंग और रिसीविंग का जो होता है, ये जो पूरा ओवरऑल जो पैकेज होता है, इसको आध्यात्मिकता बोलते हैं। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है या ईश्वर को भोग चढ़ा रहा है या सभी प्रकार के भोग चढ़ा के वो ईश्वर को चढ़ा रहा है, वो पूजा पाठ करना मतलब आध्यात्मिकता नहीं। पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है पूजा पाठ का मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटे जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं वो मतलब वो भगवान के करीब है, नहीं। नास्तिक जैसे बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, वो भी आध्यात्मिक लोग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति मंदिर में जाके पूजा करे, फल चढ़ाए, माला चढ़ाए या मिठाइयाँ वगैरह वो चीज़ दे, वही अच्छा भक्त है, या वही उसको हम भक्त कहेंगे। बाकी जो पूजा पाठ नहीं करे वो भक्त नहीं है। आध्यात्मिकता जो है ये ओवरऑल, ये चीज़ मैंने अपने जीवन में सीखी है। पहले भी मैं पूजा पाठ करती थी, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज जब मैं आध्यात्मिकता के बारे में मैंने जाना है, तो अगर आज जैसे सपोज मान लो कोई व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, मैं मंदिर नहीं जा पाई और मैंने घर में ही पूजा कर ली, तो मुझे वो दुख नहीं होता कि मैं मंदिर क्यों नहीं गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा जो ईश्वर है वो मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है। सिर्फ आधे घंटे के लिए मंदिर जाके जल चढ़ा के आना, वो मेरी पूजा नहीं है मेरी, ठीक है ना। वो मेरे ईश्वर मेरे घर में है, 24 घंटे में साथ रहते हैं, आस पास है, वो चीज़ आध्यात्मिकता है। ठीक है, ये जो ईश्वर है वो आध्यात्मिक लोगों के ज़्यादा करीब होते हैं। इनकी जो इंट्यूशन पावर होती है, आध्यात्मिक लोगों की जो इंट्यूशन पावर होती है वो तेज होती है। उनको जो लोगों को परखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो कुछ लक्षण हुए हैं बताऊँ तो, आध्यात्मिक जो लोग होते हैं वो किसी भी इंसान की अपने पास उठने बैठने से ही बता देंगे कि ये व्यक्ति नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। उनका ऑरा इस टाइप का हो जाता है, आध्यात्मिक लोगों का ऑरा इस टाइप का होता है, वो किसी भी व्यक्ति को अपने पास आते हुए 5 मिनट के बाद से ये उठने बैठने के तरीके से बता देंगे कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, अच्छा है या बुरा है या मिक्स है, किस टाइप, मतलब ओवरऑल आप उसका पूरा आंकलन कर सकते हो। यानी कि आध्यात्मिक व्यक्ति क्या है, बोलते कम है लेकिन हर चीज़ों के बारे में उनको एक संपूर्ण जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। और हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो ये ज़रूरी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति को ईश्वर चुनते हैं, क्योंकि उनसे कुछ ईश्वर को काम कराने होते हैं।
क्योंकि ईश्वर तो खुद इस दुनिया में आ नहीं सकते, तो लोगों को तक जानकारी कैसे पहुंचाई जाए कि यूनिवर्स कैसे काम करता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, भगवान किस प्रकार से लोगों की मदद करते हैं, भगवान को किस प्रकार हम अपनी बातें या कोई परेशानी हम ईश्वर के सामने कैसे रखें, उसका निवारण कैसे होगा। एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में अगर हम लोगों से अपेक्षा करेंगे तो लोगों से आपको हमेशा तिरस्कार मिलेगा, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, ना वो प्यार मिलेगा। आपको अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है और किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि इस संसार में, ये जो संसार है, यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जो भी चीज़ हम कमाते हैं, चाहे घर हो या कुछ भी चीज़ हो, वो यहीं छूट जाती है। और एक दिन हम ईश्वर के पास जब जाते हैं तो हमारा शरीर भी यहीं रह जाता है, हमारी आत्मा जाती है। तो इस दुनिया में जो चीज़ हम कमाते हैं वो यहीं रह जाता है और हम ईश्वर के पास चले जाते हैं। हमारे कुछ कर्म होते हैं, बैगेज होते हैं, जो हम हर जन्म में आके उनको रिजॉल्व करते हैं। और जब हम उन कर्मों से निजात पा लेते हैं तो इंसान की जो योनि होती है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है और हम ईश्वर के हमेशा के लिए ईश्वर के चरणों में स्थान पा जाते हैं। और जैसे अगर मैं कुछ आध्यात्मिक लोगों से जो भगवान चुनते हैं, उनका समाज के लिए कल्याण करना होता है। जैसे मैं एक बताऊं, संदीप माहेश्वरी जी, वो एक लाइट वर्कर बोल सकते हो या आध्यात्मिक व्यक्ति बोल सकते हो, जो अपनी बातों से, अपनी वीडियो से लोगों में प्रेरणा जगाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको आप चुनो, ठीक है ना। यानी कि किसी की वीडियो को देखने से आपके अवचेतन मन में एक चेतना का मतलब एक चिंगारी से उठे या कोई चीज़ हो, हाँ ये चीज़ मैं अब तक गलत करा था, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी थी। यानी कि चीज़ों को सही करने का तरीका आपको पता चले। यानी कि जीवन में हम सफल और असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा गुरु नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। अच्छा गुरु अगर हमें जीवन में मिल जाए तो हम लाइफ में असफल ही रहूँ। हमारी लाइफ में चुनौतियाँ ही इसलिए आती हैं क्योंकि हमें नॉलेज की कमी होती है, कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है और जिसकी वजह से हम जो काम करते हैं हमें लगता है सही है, बाद में कोई 1 साल 2 साल हमने वो काम किया, हमें पता चला ये गलत है, फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं। अगर एक हमें अच्छा गुरु मिल जाए किसी भी वे में, करियर वाइज में या फैमिली वाइज में या ठीक है ना, फ्रेंडशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए और सही नॉलेज दे दे, यानी कि आपके पास 4 रास्ते हैं और एक उनमें से आपको ये पता चल जाए कि सही डायरेक्शन है और आप सही रास्ते पे पहुँचोगे, तो 3 रास्तों से आप बच गए ना, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। यानी कि ये रास्ता आपको सीधा आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। और यही अगर एक अच्छा गुरु मिल जाए और उसी रास्ते पर आपको भेज दे तो वो आपका टाइम कम हो जाएगा। यही इस दुनिया में हम आके सीखते हैं। बचपन से लेके बड़े होने तक का जो हमारी जो एक यात्रा होती है, वो ही हमारी सही और गलत की जो थिंकिंग है वो हमेशा बदलती रहती है। कभी हमारे जो विचार हमारे लिए सही होते हैं वो आगे चल के गलत हो जाते हैं, जो गलत होते हैं वो सही हो जाते हैं। यहाँ कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं। और एक चीज़ और भी है, हम जो चाहते हैं हमें हमेशा वो चीज़ें नहीं मिलती है जो हमारे लिए बनाया गया है, जो हमारे लिए सही है। ईश्वर हमेशा हमें वो देता है। हम ईश्वर से जो चीज़ मांग रहे हैं अगर वो हमारे लायक नहीं है तो ईश्वर वो चीज़ें हमसे कट ऑफ कर देगा, वो चीज़ हमारी वो डिमांड पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बच्चा है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ईश्वर ने हमारे लिए पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि कोई व्यक्ति वकील बनना चाहता है, वो वकील ना बन के उसने कुछ और बन गया, ठीक है ना। सपोज मान लो वो IT सेक्टर में चला गया या कुछ और हो गया, वो जॉब करना चाहता था, उसने बिज़नेस की, ठीक है ना। तो वो इसलिए था क्योंकि आप बिज़नेस में सफल होने वाले थे। ईश्वर को पता था आपके लिए बिज़नेस नहीं बना, आपके लिए जॉब नहीं बनी, आपके लिए बिज़नेस बना है, ठीक है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि आप अपने लाइफ को जिस दिशा में मोड़ना चाहते हो, आपको लगता है मेरे लिए ये ठीक है, लेकिन कई बार वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती है क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और चुन रखा है। हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में कब क्या नए मोड़ आने वाले हैं। हमारी जो लाइफ है ना, वो एक ऐसे रास्ते की तरफ है जिसकी मंजिल का नहीं हमें पता होता, कहाँ रास्ते जाने, कहाँ मंजिल जानी है। बस हम एक कदम उठाते चले जाते हैं, अगर वो सही पड़ गए तो ठीक है, अगर गलत पड़ गए तो फिर दोबारा से चलते हैं। यही लाइफ है। लाइफ अगर मैं इस चीज़ को मानूँ तो इस आध्यात्मिकता के पूरे सफ़र में मैंने यही एक चीज़ जानी है कि हमारा जो जीवन है वो ठीक इसी तरीके से जैसे एक समुद्र है। समुद्र के हम इस छोर मान लो ये एक समुद्र है, समुद्र के इस किनारे से हमने छलांग लगाई और हमें इस छोर पे जाना है।
यानी कि इस समुद्र के अंदर आपको मछली भी मिलेंगी, तरह तरह के जानवर मिलेंगे। अगर आप उनसे बचते बताते इस छोर तक पहुंच गए और बच गए, तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस और एक आपने अपने ऊपर विजय पा ली। यानी कि आपने जिन डर का सामना किया है, अब उन डर के सामने के बाद आपको लाइफ में कभी हार नहीं मिल सकती। तो उसी तरीके से जो हमारी लाइफ है ना, लाइफ के हर क्षेत्र में हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, उस चुनौतियों को हम किस तरीके से पार करें, ये चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमारी लाइफ में ईश्वर लेके आते हैं, जब कभी भी किसी भी बंदे के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाता कि हमें कब क्या करना है, तो ईश्वर खुद ही आपके सामने कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति से टकरा देगा जिससे आप कोई बात शेयर करोगे और वो तुरंत कहेगा आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो क्योंकि आपने कभी ना कभी ईश्वर के सामने ये चीज़ कहोगी, हे भगवान मेरे से ये चीज़ नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप मार्गदर्शन करें और मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो उस वक्त में ईश्वर आपके पास वो पर्सन भेज दे, कोई अपॉर्चुनिटी भेज दे, या वीडियो के माध्यम से बता दे, किसी न किसी संकेत के माध्यम से वो आपके सॉल्यूशन का हल आप तक भेजते हैं। ये आध्यात्मिकता के बारे में ना बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में जब से पैदा हुई है और अब तक जो मैंने चीज़ें सीखी है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करना, मेरा मनोबल बढ़ाना। थैंक यू।